सोचिए कैसा होगा अगर कोई जहाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए उड़ान भरे और फिर आसमान में ही गायब हो जाए। जी हाँ, दुनिया के कई रहस्यों में से एक फ्लाइट 914 जो रहस्यों से भरी पड़ी है, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य जिनको समझ पाना बेहद ही मुश्किल लगता है। दुनिया भर में कई ऐसे रहस्य हैं जिनकी मिस्ट्री को साइंटिस्ट आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। आज हम ऐसे ही एक रहस्य के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर यकीन करना भी नामुमकिन लगता है। वैज्ञानिक भी इस रहस्य की वजह से हैरत में पड़ गए थे। बट बिफोर दैट, इफ यू वांट टू इंटरेस्टिंग इन नोइंग अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, यह घटना है 21 मई 1992 की, जब एक हवाई जहाज वेनेजुएला के हवाई अड्डे पर लैंड करता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस जहाज ने 22 जुलाई 1955 में ही 4 कर्मी दल सदस्य और 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी, जो आसमान में गायब हो जाने की वजह से मियामी तक नहीं पहुंच पाई। दरअसल इस घटना का मुख्य सबूत जहाज के पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग है। कंट्रोल टावर के स्टाफ का कहना था कि उन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है, जिस समय उन्हें प्लेन कुछ अजीब, अलौकिक और बहुत पुराने मॉडल का लग रहा था। रडार स्क्रीन पर नहीं दिख रहा था। थोड़े ही देर में प्लेन के रनवे पर उतरने से पहले पायलट और कंट्रोल रूम के स्टाफ के बीच रेडियो कम्युनिकेशन के द्वारा बातचीत होती है। जब कंट्रोल रूम के स्टाफ ने पायलट से उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि हम कहाँ हैं। पायलट की आवाज में वाइब्रेशन होने के कारण पूर्ण रूप से सुनाई नहीं दे पा रही थी। अंत में पायलट द्वारा बताया जाता है कि यह फ्लाइट 914 है, जिसमें 57 यात्री सवार हैं और यह फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए है। पायलट की यह बात सुनते ही कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि फ्लाइट 914 का डेस्टिनेशन पॉइंट मियामी काराकास से 1800 किलोमीटर की दूरी पर था, जिससे तुरंत ही कंट्रोल रूम के स्टाफ द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है कि यह तो काराकास, वेनेजुएला, साउथ अमेरिका है। क्या आप खो गए हो? लेकिन पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तभी कंट्रोल रूम ने मुसीबत में जानकर जहाज को रनवे पर उतरने की अनुमति दी और जहाज सफलतापूर्वक रनवे पर उतर गया। लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर खड़े जेट प्लेन को देखकर बहुत ही हैरानी हुई। तुरंत ही कंट्रोल रूम के स्टाफ डॉक्टर डेलाकोर्ट के अनुसार पायलट द्वारा बताया गया कि यह फ्लाइट 1955 में मियामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह के 9:55 में लैंड होनी थी। तभी उन्होंने बताया कि यह काराकास, वेनेजुएला का एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है। डॉक्टर डेलाकोर्ट की यह बात पायलट सुनते ही चौंक गया और उसके मुंह से बस इतना ही निकला, ओ माय गॉड, और वो एकदम से डर गया। लेकिन डॉक्टर डेलाकोर्ट ने पायलट की हौसला बढ़ाने की कोशिश की और सहायता के लिए ग्राउंड स्टाफ को भेजा। यात्रियों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी बात की आभास ही नहीं कि वे मियामी में लैंड किए हैं और वे अभी भी 1955 में ही हैं। जैसे ही ग्राउंड क्रू प्लेन के पास जाने लगा तो पायलट एकदम से चिल्लाया, नो डोंट, हमारे पास मत आना, हम जा रहे हैं। पायलट दूर से ही ग्राउंड स्टाफ को हाथ से इशारा कर रहा था और कह रहा था कि दूर जाओ यहाँ से। और पायलट ने फिर से जहाज को स्टार्ट किया और प्लेन को उड़ा दिया। उड़ने के कुछ ही घंटों के बाद यह फ्लाइट 914 आसमान में गायब हो गया। फ्लाइट 914 को खोजने के लिए विमानों को भेजा जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो पाता। घंटों तक आसमान में खोजने के बावजूद भी इसका कोई आता पता नहीं चल पाया। ऐसा लग रहा था कि उस प्लेन को आसमान ने निगल लिया हो। लेकिन इस रहस्य में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कहना बेहद ही कठिन है। इस रहस्यमय घटना को लेकर कई रिसर्च और सिद्धांतों को भी दिया गया। उसमें से एक सिद्धांत बरमूडा ट्रायंगल को संदर्भित किया गया था।
क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल में पहले भी प्लेन्स के गायब होने की घटनाएं हो चुकी हैं। यदि आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। कई जानकारों का भी मानना है कि यह तो अलौकिक घटना था या फिर यह प्लेन टाइम ट्रेवल करता हुआ 1955 से 1992 में आ गया। लेकिन साथ ही हैरान करने वाली बात ये थी कि यह प्लेन 37 वर्षों तक गायब होने के बावजूद भी जो यात्री जिस अवस्था में गायब हुए थे वे उसी अवस्था में मिलते हैं, यानी समय के बीतने का उनकी उम्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा होता है। हालांकि कई लोग इस घटना को तो सच ही नहीं मानते हैं। साथ ही कई लोगों का यह भी दावा है कि इस प्लेन की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं मिलने से इस घटना को इतना रहस्यमय बनाया गया है। लेकिन वाकई में यह घटना एक रहस्यमय और खतरनाक घटनाओं में से एक है।